सच ही तो है। हर इंसान अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। दुनिया कहाँ पहुँच गई और ये लोग अपनी पुरानी सोच की वजह से पिछड़े ही रह गए। अफसोस तो इस बात का है कि इनकी ऐसी मानसिकता के कारण इनके बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कमरे में घुसते ही रेवा बड़बड़ाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे पराग ने मुड़कर रेवा की ओर देखा। क्या हुआ? मेरे अलावा अब और किसकी सहमत आई है? पराग, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। मैं तो सीता के बारे में सोच रही थी। शोभा को कितना समझा रही हूँ, मगर वह तो उसकी शादी करने पर तुली हुई है। अरे अभी सिर्फ 16 साल की ही तो है। इतनी कच्ची उम्र में शादी कर देंगे, फिर जल्दी से 3-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करते ही उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी उसे खुद भी पता नहीं पड़ेगा। कितना कह रही हूँ कि लड़की छोटी है, थोड़ा रुक जाओ। पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। जो मदद चाहिए होगी मैं कर दूँगी। पर नहीं, कहती है लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो शादी में मुश्किल होगी। रेवा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेड लिबरेशन एसोसिएशन बनाओ और उसकी प्रेसिडेंट बन जाओ। तुम्हारे जैसी कुछ और औरतें मिल जाएंगी तो सीता ही क्यों, सारी मेड्स की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रेवा प्लीज़, यू मस्ट डू इट। तुम्हारी मैनेजरियल स्किल भी काम आएगी और फिर इतनी कामवालियों का उद्धार करके तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा, सोचो ज़रा। पराग की चुहल से रेवा और चिढ़ गई। सबसे पहले तो मुझे खुद को लिबरेट करना है तुमसे। आज फिर तुमने गीला तौलिया पलंग पर फेंक दिया है। मेरे घर का अनुशासन तोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। पराग ने हाथ जोड़ लिए। अभी उठाता हूँ मेरी माँ, माफ़ करो। वैसे तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर चलता है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है पर उसकी कोई कद्र नहीं। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा नाटक मत करो। जल्दी ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। ऑफिस तो मैं चला जाऊंगा, बट ऑन ए सीरियस नोट। रेवा प्लीज़ इतनी इमोशनल मत बनो। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। तुम सीता के बारे में सोचकर इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह उनका निजी मामला है, हम चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम घर पर बैठकर स्ट्रेस्ड हो रही हो। पहले ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी और बात में ध्यान ही नहीं होता था तुम्हारा। और अब अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो। घर पर रहोगी तो फालतू बातों में उलझी रहोगी। थोड़ी देर में पराग तो चला गया, लेकिन रेवा गहरी सोच में डूब गई। वह हमेशा से एक कैरियर वूमेन रही थी और पराग इस बात को जानता था। वह अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ भी रही थी, पर रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई। नौकरी छूट जाने का उसे बहुत मलाल हुआ था, लेकिन उसे भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। मगर आज पराग ने उसकी हताशा को गलत अर्थ में लिया था। वह कुंठित जरूर थी, लेकिन सिर्फ सीता की मदद न कर पाने के कारण। रेवा ने एक लंबी सांस ली और बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सीता वहाँ नम्रा के साथ खेल रही थी। कितना हिलमिल गई थी नम्रा सीता के साथ। अब जब कुछ दिनों में सीता चली जाएगी तो नम्रा बहुत मिस करेगी उसे। रेवा ने सीता की ओर देखा। दुबली पतली श्याम वर्णा सीता परिस्थितियों के कारण समझ से चाहे परिपक्व हो चुकी हो, पर थी तो आखिर बच्ची ही। इतनी नाजुक उम्र में शादी का बोझ कैसे उठा पाएगी? रेवा की सोच फिर सीता पर ही आकर अटक गई। सीता रेवा की काम वाली शोभा की बेटी थी। नम्रा का जन्म सिजेरियन से हुआ था। सास तो रेवा की थी नहीं, माँ भी कितने दिन रहती। तब शोभा सीता को लेकर आई थी। दीदी इसे रख लो, बच्ची को संभालने में भी मदद कर देगी और ऊपर का छोटा मोटा काम भी करा लेना। अरे यह तो बहुत छोटी है, यह कैसे कर पाएगी? और यह स्कूल नहीं जाती क्या? स्कूल तो सुबह जाती है, 11 बजे तक आ जाएगी। काम तो यह सब कर लेती है। दूसरे घर में करती थी, पर अब उन लोगों की बदली दूसरे शहर में हो गई है। आप 2-4 रोज़ देख लो, दिन भर आपके पास रहेगी और शाम को मेरे साथ वापस लौट जाएगी। सीता ने पहले दिन से ही रेवा को प्रभावित कर दिया। उसने धीरे धीरे नम्रा का सारा काम संभाल लिया। वह बड़े प्यार से नम्रा की मालिश कर उसे नहला देती, बोतल से दूध पिला देती, नैपी बदल देती और अपनी गोद में ही थपका कर सुला भी देती। इसके साथ ही वह रेवा को सब्जी काट देती, आटा गूंद देती
और नम्रा के कपड़े धोकर सुखा कर तह कर देती। वह स्वभाव की भी इतनी शांत थी कि उसने जल्द ही रेवा का विश्वास जीत लिया। सीता के होने से रेवा नम्रा और घर के प्रति निश्चिंत हो गई थी, इसलिए जब उसे नई नौकरी का ऑफ़र मिला तो उसने शोभा से कहकर सीता को सारे दिन के लिए अपने घर पर रख लिया। 3 बेडरूम का फ्लैट था। रेवा ने एक कमरा सीता को दे दिया। अच्छा खाने पहनने को मिलता था तो सीता भी खुश थी। सीता ने एक बार रेवा से कहा था कि वह कुछ बनना चाहती है। तब रेवा ने उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी थी। रेवा के काम का समय दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता था। उसे तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी थी। रेवा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सीता की पढ़ाई न छूटे। सीता पहले की तरह ही स्कूल जाती रही। धीरे धीरे रेवा को सीता के प्रति एक अपनापन महसूस होने लगा। रेवा ने उसकी स्कूल की कॉपियाँ देखी थीं। उसे लगता था कि सीता यदि लगन से पढ़ाई करती रहे तो अपने लिए अपनी नियति से हटकर कोई मुकाम बनाने में सक्षम हो सकती है। रेवा ने तय कर लिया था कि वह सीता की शिक्षा में हर तरीके से सहयोग करेगी। मगर ज़िंदगी हमेशा पक्की सड़क पर तो आराम से नहीं चलती ना। कभी कच्चे रास्तों की असुविधाएं भी सहन करनी पड़ती हैं, कभी घुमावदार रास्तों के जाल में भी उलझना पड़ता है और कभी स्पीड ब्रेकर्स के झटके भी लग ही जाते हैं। शोभा ने आकर रेवा को सीता की शादी तय होने की खबर सुना दी। अरे ऐसे कैसे? सीता तो बहुत छोटी है अभी। कहाँ दीदी, 16 साल की हो गई है। हमारे ही गांव का लड़का है, अच्छा घर परिवार है। यह भी सुखी हो जाएगी और हम भी निबट जाएंगे। शोभा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में तो शादी गैर कानूनी है ना। और सीता का भी तो सोचो, इस नाजुक उम्र में वह शादी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? अरे दीदी, हम लोगों में तो ऐसा ही होता है। मेरी शादी भी तो 15 साल की उम्र में हुई थी। पर शोभा, इसका दिमाग अच्छा है, पढ़ने दो अभी। इसकी पढ़ाई के खर्चे में मैं मदद कर दूंगी। पढ़ लिख जाएगी तो ज़िंदगी बन जाएगी। देखो दीदी, आपको हम लोगों का नहीं पता। ज़्यादा पढ़ गई और उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं मिलेगा इससे शादी करने के लिए। आप चिंता न करो, 2 महीने बाद इसका ब्याह ठहरा है। उसके पहले मैं आपको दूसरी कामवाली लगा दूंगी। कहकर शोभा ने बात खत्म कर दी। शोभा की बातें सुनने के बाद रेवा क्या कहती, वह मन महसूस कर चुप रह गई। दीदी नम्रा सो गई है, कौन सी सब्जी काटनी है? रेवा ने महसूस किया कि जब से सीता का विवाह तय हुआ था तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। वह सारे काम जैसे यंत्रवत करती, ध्यान तो उसका किसी और ही दुनिया में होता। हमेशा खोई खोई रहती अपने ही ख्यालों में। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था पहले की तरह। रेवा ने सोचा आज उसके मन को टटोल ले। क्यों सीता, तू तो कहती थी तुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तेरी माँ तो तेरी शादी करा रही हैं, तू मना क्यों नहीं करती? क्या बोलें दीदी, अब कामवाली के घर पैदा हुए हैं तो कामवाली ही बनेंगे। ऊंची पढ़ाई में खर्चा भी तो बहुत होता है। आपका भी कितना एहसान लेंगे, और फिर शादी भी तो ज़रूरी है। सारी उम्र अकेले कैसे रहेंगे? रेवा चुप रह गई। वह सोचती थी कि सीता अपनी नियति के चक्रव्यूह को तोड़ गिराएगी, लेकिन अब जब उसने स्वयं ही अपने लिए यह रास्ता चुन लिया था तो रेवा कर भी क्या सकती थी। दीदी, आप माँ से कुछ न कहा कीजिए, मेरे हिस्से में यही लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है घर में सब बहुत खुश हैं। माँ ने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। इसी बहाने आज सबको मेरा ख्याल है, नहीं तो कब मैं सूखी रोटी के टुकड़ों और फटे पुराने कपड़ों में बड़ी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब 2-4 जोड़ी ही सही मेरे लिए नए कपड़े बनेंगे। माँ मेरे लिए सोने के जेवर बनवाएंगी, फिर चाहे मेरे ही कमाए पैसों को जोड़कर। दीदी, एक गरीब की लड़की को इससे ज़्यादा क्या खुशी मिल सकती है? रेवा फिर चुप रह गई। एक स्त्री के मन की गहराइयों में क्या है, यह खुद उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। परिस्थितियों से समझौता करना और चंद लम्हों की खुशियों को अपने जेहन में कैद कर उन्हीं के सहारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, यह सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। सीता की सोच के सिरे को पकड़कर उसके मन की तहों को खोलकर रेवा को लगा कि कम से कम इतनी खुशी पाने का अधिकार तो था ही उसे। अपनी ही जिंदगी की पटकथा में हमेशा छोटे मोटे किरदार ही निभाती आई थी सीता। अब चंद लम्हों के लिए ही सही नायिका बनने की उसकी हसरत कहाँ गलत थी।
शाम को ही बाजार जाकर रेवा सीता के लिए शादी की साड़ी और सोने की अंगूठी ले आई। उपहार देखकर सीता के चेहरे पर जो खुशी आई, उससे रेवा को भी जैसे आत्मिक तृप्ति का एहसास हुआ। वह दिल से सीता की खुशी चाहती थी। रेवा नम्रा को लेकर बहुत मसोपेश में थी। सीता के रहते उसे नम्रा की कोई फिक्र नहीं होती थी, लेकिन सीता के जाने के बाद नम्रा को वैसी देखभाल कौन देता। वह सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक शोभा मायूस सूरत लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस लड़की के हिस्से शादी नहीं है। लड़का शादी से पहले ही भाग गया। किसी और से चक्कर था उसका। अब पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। दीदी, अब यह आपका काम छोड़कर नहीं जाएगी। जीवन फिर पुराने रूटीन पर चल पड़ा, लेकिन सीता में अब थोड़ा बदलाव आ गया था। वह पहले से कम बोलती और अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक केंद्रित हो चुकी थी। रेवा को लगा कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। अब वह सीता के भविष्य को संभालने में उसकी मदद करेगी। यह सोचकर रेवा सीता को बहुत प्रोत्साहित करती। एक रात रेवा देर तक अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्यास लगने पर पानी लेने उठी तो देखा कि सीता के कमरे की लाइट जल रही है। इतनी रात को सीता जाग क्यों रही है? रेवा ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। सीता शादी का जोड़ा और तमाम गहने पहने खुद को बड़ी हसरत से आईने में निहार रही थी। रेवा ज़्यादा देर वहाँ न खड़ी रह पाई। उस कमरे में कुछ दबी आकांक्षाएं थीं, कुछ अधूरे ख्वाब थे। समाज ने उस मासूम को यही यकीन दिलाया था कि चंद लम्हों की नायिका बनना ही उसके जीवन की उपलब्धि थी। अब रेवा की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसे सीता को यह विश्वास दिलाना था कि वह सक्षम है अपने जीवन की पटकथा खुद लिखने के लिए और ताउम्र उसमें नायिका का किरदार निभाने के लिए। रेवा ने अपने मन को इस संकल्प के लिए दृढ़ कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।